हेलो दोस्तों, द लर्न प्लैनेट में आपका स्वागत है। तेजस क्लास में बैठा हुआ कुछ कंफ्यूज सा है। उसने टीचर से पूछा, सर जैसे वर्ड्स अपना अपना काम करते हैं तो क्या सेंटेंस भी अपना अपना काम करते हैं? क्या ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह 8 प्रकार के होते हैं? टीचर ने कहा, बहुत अच्छे तेजस, तुमने बिल्कुल सही कहा। वर्ड्स की तरह सेंटेंस भी अपना अपना काम करते हैं, लेकिन ये 8 नहीं 5 प्रकार के होते हैं। तेजस ने कहा, सर अलग अलग काम करते हैं, पर वो कैसे? जब हम बोलते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन से प्रकार को बोल रहे हैं। क्या इनका भी क्रम में लगा होना जरूरी होता है? सर मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ तेजस, सेंटेंस के वर्ड्स का क्रम में लगा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इनका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तेजस ने कहा, सर मीनिंग चेंज हो जाएगा, पर वो कैसे? देखो तेजस, मानो कि एक बाजार है और सबसे पहले उस बाजार में एक मैंगो है, दूसरे नंबर पर ईट्स वर्ब है और थर्ड नंबर पर हमारा सब्जेक्ट रिया है। अब अगर हम इन्हें क्रम में लगाएं तो क्या क्रम बनेगा भला? तेजस ने कहा, सर मैंगो ईट्स रिया। सभी बच्चे हंसने लगे और कहने लगे, सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। टीचर ने कहा, सही कहा बच्चों, तो सही क्रम क्या होगा? बच्चों ने एक साथ उत्तर दिया और कहा, सर रिया ही मैंगो को खा सकती है, इसलिए रिया ईट्स मैंगो। टीचर ने कहा, बहुत अच्छा, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बस ड्राइव्स सीता, क्या ये सही है? बच्चों ने कहा, नहीं सर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सीता ड्राइव्स बस, ये सही क्रम होगा। टीचर ने इसी तरह से कहा, मिल्क ड्रिंक्स राहुल, क्या ये पॉसिबल है? सभी बच्चे हंसने लगे, सर सही क्रम होगा राहुल ड्रिंक्स मिल्क। तब टीचर ने कहा, वेरी गुड बच्चों, तो हमने जाना ना कि सेंटेंस में वर्ड्स का सही क्रम में होना जरूरी है, नहीं तो इनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तेजस ने कहा, सर मेरी समझ में आ गया है, पर सर आपने कहा था कि सेंटेंस भी अलग अलग काम करते हैं, वो समझ में नहीं आया। टीचर ने कहा, देखो बच्चों, सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। तेजस फिर कंफ्यूज हुआ। उसने कहा, सर इनका काम अलग अलग कैसे होता है और हम इन्हें कैसे पहचानेंगे? तब टीचर बोले, तेजस तुम बहुत सही दिशा में जा रहे हो बेटा। बच्चों हम इनको बारी बारी से सीखेंगे। टीचर ने तब बोर्ड पर लिखा, असर्टिव सेंटेंसेस। देखो बच्चों, इन वाक्यों में कोई बात, जानकारी बिना सवाल पूछे या आदेश दिए ही मिलती है, तो ऐसे वाक्यों को हम असर्टिव सेंटेंस में रखते हैं। ये हमेशा फुल स्टॉप पर समाप्त होते हैं। ये जो जानकारी देते हैं वो सकारात्मक या नकारात्मक, अर्थात पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वह खुश है और ये आम मीठा है। इसी तरह से इनका नकारात्मक रूप भी होता है, जैसे बर्ड्स डू नॉट फ्लाई। इन वाक्यों को हम इस तरह क्रम में लगाते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब आए, या फिर यदि ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, या अगर ऑब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट दिया है तो फिर हम कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। तेजस ने कहा, सर ये तो मैं समझ गया, पर हम सवाल पूछने वाले सेंटेंस कब पूछते हैं? तेजस, जब हम किसी से कोई बात या कोई प्रश्न पूछते हैं तब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, और तब हम इन्हें 2 प्रकार से पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें केवल यस या नो में मिल जाए तो हमारा काम चल जाता है। इस प्रकार के सेंटेंस को हम यस या नो वाले सेंटेंस कह सकते हैं।
या फिर अगर हमें यस या नो के अलावा अतिरिक्त और भी जानकारी लेनी होती है तो फिर हम WH क्वेश्चंस पूछते हैं, जिनमें अक्सर हु, व्हाट, वेयर, व्हेन आदि शब्द आते हैं, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, जैसे कि आप इन पिक्चर्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क मिलता है। इनकी फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार होती है। यस या नो टाइप वाले क्वेश्चंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और सबसे अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव की सेकंड टाइप की फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार होती है। सबसे पहले WH वर्ड, यानी कि वो भी विद हेल्पिंग वर्ब के साथ आना चाहिए। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्य नेगेटिव है तो नोट बीच में लगा देते हैं। तेजस ने कहा, सर फिर हम इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बोलते हैं? टीचर ने कहा, बहुत अच्छे तेजस, जिन वाक्यों से हमें आदेश, निवेदन, सलाह या निर्देश का पता चलता है उन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, और ये अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इनका कर्ता यू यानी कि तेजस तुम हमेशा छिपा हुआ होता है। इनकी समाप्ति फुल स्टॉप पर होती है, जैसे कि ओपन द डोर, प्लीज हेल्प मी। इनकी फॉर्मेशन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर वाक्य अगर नेगेटिव है तो डू नॉट या नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। टीचर ने कहा, बच्चों समझे? अब अगर तुम्हें कोई आदेश या प्लीज में कोई बात कहता है तो समझ जाना कि वो आपसे इंपेरेटिव सेंटेंस में बात कर रहा है। इसके अलावा जब खुशी, दुख, सुख, आश्चर्य या उत्साह का भाव दिखाई दे तो आप समझ जाना कि आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की दुनिया में आ गए हो। इसके वाक्यों को विस्मयबोधक यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क द्वारा बताया जाता है। इन वाक्यों में ओ, हाउ, व्हाट आदि शब्द आते हैं, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाओ दिस इज अमेजिंग, और आप इस स्लाइड के माध्यम से बिल्कुल देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन हमारे कब आते हैं। इनके अलावा अगर कोई आशीर्वाद, शुभकामना या कोई विश करे तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग कर रहे होते हैं, जैसे कि गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम इस प्रकार बना सकते हैं, मे सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी कि, और ऑब्जेक्ट इसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन। तेजस के साथ साथ पूरी क्लास ने सर को थैंक्स कहा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो और जुड़ जाओ द लर्न प्लैनेट के साथ।